तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, करना क्या है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर पंक्तियां इसमें अंत में आई हैं कि जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत उनसे कीजिए। देखो 3 कार्य करने जीवन में, और वो 3 कार्य अवश्य करने चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीत उनसे कीजिए। जितना हो सके हम जग की सेवा करें, जितना हो सके सेवा करें, क्योंकि जो कुछ भी हमें अतिरिक्त मिला हुआ है ना परमात्मा से, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। उसको बांटिए, जग में वितरित करिए। धन अधिक मिला है तो निर्धन की सहायता करिए, बल अधिक मिला है तो निर्बल की सहायता करिए, विद्या अधिक मिली है तो अज्ञानी की सहायता करिए, भक्ति मिली है तो सबको भक्त बनाइए, ज्ञान मिला है तो वितरित करिए। ये वे वेलफेयर है, ये जग की सेवा है, ये सच्ची सेवा है। जग की सेवा करिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, खोज अपनी कीजिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए। स्वयं को जान लोगे तो प्रभु को जान लोगे। और प्रभु को कैसे जानोगे? बोले प्रीत उनसे कीजिए, उनसे प्रेम करना पड़ता है। बिना प्रेम के उनको नहीं जाना जा सकता। प्रेम के बिना नहीं मिलता है वो। जिसने भी आज तक प्रभु से प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया है। इतिहास के पन्नों को पलट लेना, कितने कितने भक्तों की कथाएं, कितने कितने भक्तों के प्रसंग आपको मिलेंगे जिन्होंने प्रभु से प्रेम करके उनको प्राप्त कर लिया है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यव आयेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हमने जीवन में क्या किया है? विचार करना, हमने जीवन में क्या किया, हम करते क्या है जीवन में। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे भजन करने के लिए, लेकिन भजन के लिए तो समय ही नहीं निकलता है। जीवन भर इधर उधर के फालतू कामों में हम लगे रहते हैं, और कब उम्र निकल जाती है, कब वो जाने का समय हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। बचपन बीता खेल खेल में, आई जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, तेरा फिर क्या ठिकाना है। बचपन से जो भक्ति के रंग में नहीं रंगा, युवावस्था में जो भक्ति के रंग में नहीं रंगा, तो फिर वृद्धावस्था में भक्ति नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं दादा दादी की उम्र के हो जाएंगे ना, तो तब कथा सुनने के लिए जाएंगे। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। ये तो बूढ़े लोगों का काम होता है कथा सुनना। मैंने कहा तुमने कोई सर्टिफिकेट बनाया कि तुम बूढ़े हो ही जाओगे? कोई एग्रीमेंट है, एफिडेविट है तुम्हारे पास कि लिखवा करके आए हो वहां से कि मैं 80 वर्ष जीऊंगा, मैं 100 वर्ष जीऊंगा? एक सांस का भरोसा नहीं है। न जाने कौन सी सांस भीतर से बाहर निकल जाए, भीतर वो आएगी भी कि नहीं आएगी, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए हरि भजो, हरि भजो, हरि भजो। प्लीज भगवान का भजन करिए, भजन करिए।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही स्वतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित सता भयम। आदरणीय सुखदेव जी ने भी परीक्षित को 3 कार्य बताए हैं। श्रोतव्य बोले श्रवण करना, और कीर्तितव्यश्च फिर कीर्तन करना, और समर्तव्यस और फिर प्रभु की याद करना। श्रवण करना, कीर्तन करना और उनकी याद करना तो जीवन धन्य हो जाएगा। पहले उनके विषय में सुनना कि वो कैसे हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्रेम में प्रवेश ही नहीं होगा, प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं होगा, भक्ति के राज्य में हमारा प्रवेश नहीं होगा। ये प्रवेश की पहली सीढ़ी है श्रवण भक्ति। इसलिए नवदा भक्ति में भी प्रथम स्थान इसको मिला हुआ है, श्रवण भक्ति को। सुनो प्रभु के बारे में, सुनो प्रभु के बारे में, तो प्रेम हो जाएगा उनसे। जब प्रेम हो जाएगा तो उनका नाम बार बार हमारी जीवा पर आएगा, उसको कीर्तन कहते हैं। और जब कीर्तन होने लगेगा तो फिर याद आएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि रात को कभी आप बिस्तर से उठ जाओगे और ठाकुर जी की याद आएगी, अश्रुपात करने लग जाओगे। उस दिन सोचना समझना कि मैं सही रास्ते पर हूं, मुझे ठाकुर जी का मार्ग मिल गया है। अनायास कभी प्रभु की याद आ जाए और हमारे नेत्र सजल हो जाएं, जलज हो जाएं, हमारे नेत्र भर जाएं, तो समझना कि हम सही रास्ते पर हैं, प्रभु प्रेम के मार्ग पर हैं। मन को समझाइए, सत्संग में जाकर के मन सुधरता है। सत्संग रूपी हथौड़ा चाहिए मन को। खूब सत्संग करिए, खूब सत्संग करिए जीवन में। बड़ी महिमा है श्रवण की। राजा परीक्षित ने यहाँ पे एक संशय भी रखा था कि मेरे पास तो 7 ही दिन है, तो 7 दिन में क्या क्या करूं। आप तो कह रहे हैं कि श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, स्मरण करो, 7 दिन में क्या करूं। तो सुखदेव जी ने अपना उदाहरण दिया था। बोले 7 दिन तो बहुत होते हैं। परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। मैं तो निर्गुण परब्रह्म की समाधि में लीन रहता था, लेकिन गृहीत चेता राजर्षि, मेरे चित्त को चुराया उसने। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। अपना उदाहरण दिया। जो अनुभवी लोग होते हैं ना, वो दूसरों का उदाहरण नहीं देते, अपना उदाहरण देते। सुखदेव जी कहते हैं गृहीत चेता राजर्षि, एक बार ठाकुर जी की ओर सन्मुख होने की आवश्यकता है, एक बार उनकी ओर मुख करने की आवश्यकता है, फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप तेरे चित्त को चुरा लेंगे, क्योंकि वो चित्त चोर हैं। उन्होंने मेरे चित्त को चुराया। केवल 2 मंत्रों ने ऐसा खींचा मुझे कि मैं उसका दीवाना हो गया। जित्तासनो जितसासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्धिया। कितनी बातें महाराज सुखदेव जी ने कही हैं। ये करो, वो करो, ये करो, योग करो, भक्ति करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो। लेकिन ये सब तो साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है ना। साधारण मनुष्य ये सब नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले यदि कुछ भी नहीं होता है तो फिर केवल अपने आप को श्री ठाकुर जी को दे दो, फिर समर्पण कर दो कि मुझसे कुछ नहीं होता है। जब तब साधन कुछ भी नहीं जानता मैं, फिर आप ही करवाइए जो करवाएंगे। जो आप करवाना चाहें, जिस विधि से आप मिलना चाहें आप मिलें। आप चाहें अगर मिलना तो मिल लें, न चाहें तो न मिलें। ये भी कह देता प्रेमी।
मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे रोने में तुम्हें यदि प्रसन्नता मिलती है तो प्यारे मैं रोता रहूंगा जीवन भर। परीक्षित, परमात्मा जब मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। वही ब्रह्मा को बनाता है और ब्रह्मा को आज्ञा देता है, उसका हाथ पकड़ करके श्रीमद् भागवत उसको प्रदान कर देता है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने की आज्ञा मिली थी, ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो उस समय नारायण ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ा है और उनको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान दे दिया है। संपूर्ण सृष्टि का जो मूल ज्ञान है वह श्रीमद् भागवत है, और मूल भागवत जो 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत है वह नारायण ने ब्रह्मा को प्रदान की है। आइए हम आश्रय लेते हैं इसका। के हमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम् पश्चात हम यदेतच्च सोऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् रित्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् रित्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये वास्तव में श्रीमद् भागवत है, ये मूल भागवत है 4 श्लोकों की। भगवान कहते हैं ब्रह्मन अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम, सब जगह मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति ही यदि हमारी समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ आ जाए महाराज, और तो छोड़िए। भगवान कह रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम, सब जगह मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बनने वाला भी मैं, बनाने वाला भी मैं। यदि बिगाड़ने वाला मैं तो फिर बिगड़ने वाला भी मैं। एक चींटी में भी मैं, एक हाथी में भी मैं। एक इंद्र में भी मैं, ब्रह्मा में भी मैं हूं। इस सृष्टि के कण कण में मैं समाया हुआ हूं, मेरे अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है। और पश्चात हम ये तच्चा सोऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्, और अंत में जो कुछ बचता है वो भी मैं ही बचता हूं। रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो प्रतीत होता है वो है ही नहीं, जो प्रतीत होता है वह है ही नहीं, और जो दिखता नहीं वो भी मैं हूं। जो ना होने पर दिखता है वो मेरी माया है, जो होने पर भी नहीं दिखता वो मैं हूं।
तत्व के जिज्ञासुओं को इतना समझ लेना चाहिए कि सर्वत्र अन्वय व्यति रूप से सर्वत्र मैं ही विराजमान हूं। सभी शास्त्रों का यही तो सार है। सब श्रुतियां, शास्त्र, पुराण, वेद चीख चीख करके यही बात कह रहे हैं कि सर्वत्र परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्रुतियां चीख चीख करके कह रही हैं। अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थिताम। तुलसीदास जी ने भी कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। तो इस भाव को जागृत करो अपने मन में। जब सब में परमात्मा है, सब में मेरा ठाकुर है, सब में मेरा भगवान है, तो मैं वैर विरोध किसके साथ करूं? तो ना वैर होगा, ना विरोध होगा, ना फिर मान होगा, ना अपमान होगा, ना चिंता होगी, केवल चिंतन होगा। ये सारी बातें यदि समझ में ना आए तो छोड़ो सारी बातें। सर्वधर्मान परित्यज्य। पहले तो इतनी बड़ी गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन ने कहा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, राधे राधे बोलो। 7 दिन की हम कथा सुनाए ना, उसके बाद आप कहें कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया पंडित जी, तो फिर क्या बोलेंगे? बोले 7 दिन की इतनी सारी कथा सुनाई इनको और ये बोल रहे हैं कि समझ ही नहीं आया। तो अर्जुन ने जब कहा था कि ठाकुर जी मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तो ठाकुर जी क्रोधित नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरी समझ में नहीं आया तो छोड़, सब कुछ भूल जा, कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, भूल जा सब कुछ। सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सब कुछ और माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण ग्रहण कर। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः, मैं सब पापों से मुक्त करूंगा तुझे, मैं करूंगा मुक्त। तो जब कुछ समझ में न आए तो फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले क्या विद्वता से प्रसन्न होते हैं वो? क्या कर्मकांड से प्रसन्न होते हैं? क्या धन देख करके प्रसन्न हो जाते हैं? क्या बल देख करके प्रसन्न हो जाते हैं? क्या गुण देख करके प्रसन्न हो जाते हैं? क्या आचरण देख करके प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान प्रसन्न होते कैसे हैं? प्रश्न तो ये है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, उनको रिझाया कैसे जाए। बड़ी सुंदर बात आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवसचवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्। कुबजाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम्। भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान न तो आचरण देखता है, यदि आचरण देख करके कृपा कर देता तो उस व्याध पर कृपा क्यों की जिसने प्रभु के चरणों में बाण मार दिया था। भागवत की कथा कहती है कि जरा नाम के व्याध ने भगवान
के चरण में बाण मार दिया था महाराज। और जब उस स्थान पर आया, ठाकुर जी के चरणों में बाण लगा हुआ देखा तो फिर रोने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में बाण मार दिया। तो ठाकुर जी ने उसको अपने अंक में भर लिया था, गले से लगाया और उसको सांत्वना दे रहे हैं, बोले कोई बात नहीं, तूने बाण मार दिया, कोई बात नहीं, तूने बाण मार दिया, तू मेरे पास तो आ गया। ठाकुर कभी उम्र नहीं देखता है परीक्षित। यदि उम्र देख करके कृपा करता तो सुनीति के बेटा ध्रुव पर क्यों कृपा कर दी? वो तो 4.5 वर्ष का बालक था। 4.5 वर्ष के एक बालक ने मधुबन में जाकर के ठाकुर जी को आर्त भाव से पुकारा है और स्वयं भगवान उसके सामने आए दर्शन देने के लिए। यदि विद्वान पर प्रभु कृपा कर देते तो परीक्षित वो हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था जो डूब रहा था तो पुकारा था प्रभु को, जब जौवर सुंड रही नभ में तो राधे श्याम पुकारा था। तो उसी समय श्री ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस हाथी के बंधन से उसको छुड़ा दिया था, ग्राहक के मुख को फाड़ दिया, मगरमच्छ को मार दिया जिसने हाथी के पैर को पकड़ा था और छुड़ाया उस गजेंद्र को। यदि रूप देख करके परमात्मा कृपा कर देता तो परीक्षित वो कुब्जा कौन सी सुंदरी थी, 3 जगहों से टेढ़ा था उसका शरीर। लोग परिहास करते, मजाक उड़ाते, उसको कुबड़ी कहते, उसको कुब्जा कहते, हंसते थे उस पर। लेकिन ठाकुर जी ने उसकी भीतर की सुंदरता को देखा और दूर से उसको सुंदरी कह करके पुकारा था। यदि धन तक देख करके प्रभु कृपा कर देता तो परीक्षित वो सुदामा कौन सा धनवान था जो केवल कच्चे चावल लेकर के भेंट में गया था द्वारिका और उस चावल की पोटली को प्रभु ने जब छीना, घुमा फिरा करके देखा था कि इसके घर में एक विलांत कपड़ा भी साबुत नहीं है, इसके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, तो क्या नहीं दे दिया उस सुदामा को? अपने स्वर्णमय सिंहासन पर बिठा करके स्वयं अपने हाथों से उसके चरणों को पखारा। परीक्षित, तुझे यदि लगता है कि ऊंचे खानदान में पैदा होने वाले किसी ब्राह्मण पर ही भगवान कृपा करता है तो तेरा मानना बिल्कुल गलत है। दासी पुत्र विदुर के घर में जाकर के भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव, वह भक्ति से तुष्ट होता है, केवल भक्ति से तुष्ट होता है। विशुद्ध भाव चाहिए, विशुद्ध प्रेम चाहिए हृदय में, ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मेरे प्रभु के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई कि उनको केले के छिलकों का भोग लगाना पड़ा? मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ गुरुदेव, कैसी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई थी कि भगवान को केले के छिलके खाने पड़े? जिनके 24 अवतार हुए, जगह जगह जिनको 56 भोग लगते हैं, उनको केले के छिलके खाने की व्यवस्था क्यों पड़ी?
आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदा तु राजा ससुतान साधुन पुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र की बाहर की दृष्टि जन्म से नहीं थी, वो जन्मांध पैदा हुए, और जो अंदर की दृष्टि थी वो भी समाप्त करवा दी शकुनी ने। सोचने समझने की कोई ताकत नहीं है धृतराष्ट्र के पास, इसलिए अपने पुत्रों को अलग समझते, पांडु पुत्रों को अलग समझते। दुर्योधन ने पांडवों को मारने का षड्यंत्र किया, लाक्षा भवन बनवाया और उसमें आग लगाई। पांचों पांडव जल करके भस्म हो चुके होंगे। दुर्योधन ये सोच रहा था। इतने में विदुर जी का आना हुआ है दरबार में, और विदुर ने समाचार दिया है कि भगवान की कृपा से पांचों पांडव सुरक्षित बच गए। महाराज धृतराष्ट्र को समझाने की असफल चेष्टा विदुर के द्वारा होती है। महामंत्री होने के नाते विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाने की बहुत चेष्टा करी है कि महाराज आपका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन उदंड प्रकृति का हो गया है, उसको थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए, उसको थोड़ा समझाना चाहिए। विदुर नीति के अनुसार जब उपदेश करने लगे विदुर कि एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक प्रांत का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, एक प्रांत को बचाने के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, एक गांव को बचाने के लिए एक खानदान का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, एक खानदान को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को अगर घर से भी निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए, पूरा खानदान तो बच जाए। इतने में दुर्योधन आ गया था और विदुर जी से कहता है कि दासी पुत्र, मेरे विरुद्ध मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, हमारे ही महामंत्री हो करके हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए हैं। जिस बालक को अपनी गोद में खिलाया है, काका काका कहते जिसकी जीभ नहीं थकती थी, जो टांगों से लिपटता था, वह इस तरह से बात कर रहा है आज। याद रखना सज्जनों, किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को तब बहुत दुख होता है जब उनकी गोद में खेलने वाला बालक उनका अपमान कर देता है। उसी समय मंत्री पद त्याग दिया था और महल को त्याग करके, कुरुवंश का त्याग करके विदुर महल से बाहर निकले हैं। नेत्र सजल हो गए हैं, टपक पड़ा था एक अश्रुबिंदु। अब कुरुवंश को विनष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता है। भागवत कहती है कि विदुर जब महल से जा रहे थे तो ऐसा लगता है कि ये विदुर नहीं जा रहे हैं, ये कौरवों का भाग्य उनसे रूठ करके जा रहा है। कौरवों ने अपने भाग्य को ठुकरा दिया, आज ठोकर मारी है। जब तक कौरवों के पक्ष में विदुर रहते, कौरवों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता था, लेकिन विदुर रूठ करके चले गए हैं। और जाते जाते विदुर के मन में एक बात आई कि मुझे कुरुवंश को छोड़ना नहीं चाहिए था। पीढ़ियों से जिस कुरुवंश की मैंने रक्षा करी है, आज एक छोटी सी बात के लिए मैंने उसको त्याग दिया है, ये अच्छा नहीं किया है, मुझे प्रायश्चित करना है। जब तक स्वयं द्वारिकाधीश मेरे घर में नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं बनेगा, प्रतिज्ञा कर ली। निर्जन स्थान पर एक कुटिया बनाइए, चारों ओर कदली के सुंदर पौधे लगाए, बगीचा लगाया। विदुर विदुरानी अपनी कुटिया में रहते हैं, खूब भगवान का भजन होता है, फलाहार होता है, भोजन नहीं बनता है। 12 वर्ष बीत गए थे।
12 वर्ष बीत गए और एक दिन विदुर नृत्य करते हुए घर में आए, परम हर्षित थे। पत्नी ने कहा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? आपको इतना प्रसन्न तो 12 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा। विदुर जी ने कहा, देवी तुझे मालूम नहीं है, आज मेरे द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं, आज ठाकुर जी का दर्शन होगा हमें। तू बाहर निकल करके देख देवी, हस्तिनापुर दुल्हन की भांति सजाई जा रही है, जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, जगह जगह बंधन बार बंधी है, जगह जगह फूलों के सुंदर रास्ते सजाए जा रहे हैं, आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, ठाकुर जी का आगमन हो रहा है देवी, आज ठाकुर जी का दर्शन होगा, हमें दीदार होगा, आज हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा, हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। विदुरानी परम हर्षित हो गई है, आज मेरे गोविंद मुझे मिलेंगे, आज ठाकुर जी का दीदार होगा। विदुर जी ने कहा, देवी मैं जाकर के व्यवस्था देखूं, कहीं ठाकुर जी के आने में स्वागत में कहीं कमी ना रह जाए, कहीं न्यूनता न रह जाए। तो विदुरानी ने याद करवाया, स्मरण करवाया, बोले आप महामंत्री थोड़े ही हैं, अब दूसरे कोई व्यवस्था को स्थापक होंगे, वो व्यवस्था स्वयं देखेंगे, आपको तो केवल दर्शन करना है। इतने में द्वारिकाधीश आए थे हस्तिनापुर, जय जयकार से गूंजने लगी है और सब द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय कहने लगे। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। भगवान आए हैं, पुष्प वृष्टि होने लगी है, आरतियां घुमाई जा रही है, फूल बिछे हुए हैं रास्तों में और धीरे धीरे कदम रखते हैं ठाकुर जी। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, ठाकुर जी का एक दीदार पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए, एक दर्शन करने के लिए उमड़ घुमड़ करके लोग आ रहे हैं। सब सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सुरक्षा कर्मी जगह जगह दोनों ओर से बड़ी बड़ी रस्सियां पकड़ करके चल रहे हैं और ठाकुर जी को कहीं कोई असुविधा ना हो जाए। भगवान आ रहे हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, सब जगह से पुष्प वृष्टि होने लगी है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण।